पहले आप ये फोटो देख लीजिए। ये जो फोटो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी चाइना के वुहान सिटी का है। यहीं से कोरोना का फर्स्ट डायग्नोसिस हुआ और ये इसमें 1500 वायरस रखे जाते हैं, ऐसे बमों से भी भयंकर कोरोना जैसा वायरस, इबोला जैसा वायरस, जिका जैसे वायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जितने भी वायरस है वो लिविंग अवस्था में यहाँ है। और इसलिए कि इसकी कभी कोई ज़रूरत पड़े, कोई रिसर्च पड़े तो हम इसको कर सकें। ये एशिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरीज है। इसको चाइना ने 2015 में बनवाना शुरू किया और एक एलेन मेरियक साहब थे फ्रांस के, वो डिजाइनर थे और 2018 में बना। लोग कह रहे हैं कि चाइना ने कहा इसके अंदर 60-70 मिलियन डॉलर खर्च हुआ, मगर अमेरिका का या दूसरे देशों का कहना है इसमें 300 से 400 डॉलर तक खर्चा हुआ। जो भी है सर, ये इसमें एक P4 लैब होती है जहां बहुत ही खतरनाक, और एक P3 लैब होती है जो कि 2012 से काम कर रही है, वहाँ कम रहते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के फॉक्स न्यूज़ ने कहा और वाशिंगटन पोस्ट ने कहा, और उनके हवाले से पोपियो साहब जो है उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने क्या कहा, पहले तो ट्रंप साहब खुल के ही कहे कि चाइना की कुछ न कुछ है और इसलिए वो चाइना ने सारे केस बताए नहीं, और WHO उसके साथ मिल गया, जिसके कारण ये पेंडेमिक बहुत लेट डिक्लेयर हुआ। WHO के लोगों को वहाँ जाके परीक्षण नहीं करने दिया गया, इसलिए चाइना ने इसकी सीवियरिटी के बारे में भी हटाया और वहाँ पर इसको पेंडेमिक घोषित नहीं करने दिया। वायु सेवा चालू रही, इसलिए हज़ारों लोग मर गए। पोपियो साहब ने क्या कहा कि साहब ये वायरस चाइना के लोगों ने कहा कि वहाँ एक इसी से सटा हुआ एक सी फूड मार्केट है, वहाँ वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं, वहाँ बैट के पुराने स्पीसीज या पेंगोलियन के जो खाल होती है वो मिलती है। तो ऐसे पहला गया कि बैट वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस का जो मेन वायरस है सार्स, वो बीटा कोरोना वायरस कहलाते हैं, वो बैट से ही आए, तो उन पर रिसर्च हो रहा था। तो वो कहना था कि वहाँ के किसी बूढ़ी औरत को एक बार हुआ और वो औरत से फिर ये सब में फैल गया, मगर चाइना ने इसको नहीं माना। उसी तरह से अमेरिका ने पहले कहा कि ये जो वायरस है, अभी ये वायरस वेट से नहीं आया, वो जो वहाँ जो काम करने को अलग कोई आदमी था वो काम करते करते संक्रमित हो गया, फिर वो जाके वो सी फूड मार्केट जो है, जो सी फूड का मार्केट है, वहाँ चला गया, उसके कारण हो गया। तो ये ऐसे हुआ। किंतु चाइना का क्या कहना है? चाइना कह रहा है जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, न तो वहाँ कोई लीकेज हुआ, वो संस्था पूरी एकदम मजबूत है, सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, वहाँ कुछ ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारा एक केस आया और हमने फटाफट इसको 2 जनवरी को ही वुहान यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने कहा, उसको पकड़ लिया। फिर 11 जनवरी को हमने WHO को ही बता दिया और फिर WHO ने धीरे धीरे इसको कहा, हमें लगा नहीं ये इतना खतरनाक होगा, ये हमारी कोई वहाँ से कोई मिस्टेक नहीं है, कोई बात नहीं है, ये वायरस किसी पेशेंट में आया, कैसे आया, क्यों आया, हमको पता नहीं, ये बैट में है ये भी हम नहीं बोल सकते हैं, या ये पेंगोलियन में है ये भी हम नहीं बोल सकते हैं। तो साहब अब बात क्या है, वहाँ एक सी साहब हैं, वो P4 लैब के डिप्टी डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि साहब देखिए ये वायरस हमारे कोई वही चाइना वाली बात, हमारे कोई भी इससे नहीं हुआ, और क्योंकि कारण है कि हमारे जो पहले 13 केस जो भर्ती हुए 40 में से, वो तो किसी बैट के संक्रमण में नहीं थे, और उन्होंने बहुत सारे बैट के कोरोना वायरस पर काम किया। तो उन्होंने बताया कि साहब मैंने कभी भी ऐसा वायरस नहीं देखा, इसका जो स्ट्रक्चर है जीनोम है वो पुराने सार्स वायरस से एकदम अलग है, तो ये कैसे आया मैं नहीं बता सकता। तो साहब अब लंदन के एक किंग कॉलेज है, वहाँ के बहुत बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि साहब ये ऐसा है, ये कोई न, तो उन्होंने बीच की बात कर ली। उन्होंने कहा देखिए जी, न तो ये बैट से आया और न वहाँ के स्टाफ की गलती नहीं हुई, मगर ये क्या होता है कि ऐसे ही वायरस अपने आप को म्यूटेट कर लेता है कोई, तो एक्सीडेंटल ये पैदा हो गया और जिससे ये शरीर में पूरे दुनिया में फैल गया। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए अभी जो भी हो, अब इसके ये चीज़ें हमारे रिसर्च की इसलिए है कि ये हमारे टीका बनाने के लिए, दवाई बनाने के लिए काम आएंगे, और ये अमेरिका उस पर आक्षेप लगाता रहेगा चाइना पर, और चाइना वाले कह रहे हैं कि साहब
हमको तो $10 मिलियन इस लैब के लिए अमेरिका दे ही रहा था। हमने गेम्स किया, उसमें वो अमेरिकन सैनिक आए, उन्होंने फैला दिया। तो साहब विदेश प्रवक्ता जो चाइना के हैं, जो साहब, और अमेरिकन विदेश प्रवक्ता आपस में लड़ते रहते हैं। मगर हमें क्या करना है? हमें इस लड़ाई में नहीं जाना। अभी हमारा मूल कर्तव्य है कि हम इसको बराबर मास्क लगा के रहें, घर से बाहर अंदर, और हैंड को सैनिटाइज करते रहें, हाथ से धोते रहें, एक सेल्फ डिस्टेंसिंग करें और घर के अंदर बंद रहें। तो जिस तरह से ये वायरस फैल रहा है और जिस तरह से इसको हम काबू में भी ला रहे हैं, तो इस पर हमारी विजय हो जाएगी। धन्यवाद।